अगर आप भी डॉग लवर हैं और आपने भी अपने घर में एक पालतू डॉग पाला हुआ है तो ये खबर आपके लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी को नमस्कार, मैं विशाल रावत और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज हिंदी। आजकल आप अखबारों में पढ़ते होंगे, अपने आसपास सुनते होंगे कि एक डॉग ने लिफ्ट में एक बच्ची पर हमला कर दिया। सुबह जॉगिंग पर जा रहे एक बुजुर्ग पर डॉग ने हमला कर दिया। आखिरकार इसकी क्या वजह है? क्यों जो डॉग हैं दिन प्रतिदिन लगातार इतने क्रोध में आ रहे हैं और लोगों पर हमला कर रहे हैं? इसकी क्या वजह है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है नाक कान गले के विशेषज्ञ और हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर बीपी त्यागी। सीधा उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिटी न्यूज में। आजकल जो डॉग है वो क्रोध में आ रहे हैं। आप देखते होंगे कि लिफ्ट में बच्ची पर हमला कर दिया, चाहे वो स्ट्रीट डॉग हो या फिर पेट डॉग हो, दोनों की स्थिति सेम है। किसी पर हमला कर देना, किसी पर झपट्टा मार देना, ऐसा पहले नहीं होता था। इसकी क्या वजह आप मानते हैं? जी, इसमें जो हमने ऑब्जर्व किया है और जो स्टडी किया है वो ये निकल के आया कि जो हमारे डॉग्स हैं उनका जो सेंसेशन है, नाक वाला हिस्सा जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है। इवन जो ह्यूमन है उससे 200 टाइम्स ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसलिए इनको आर्मी में और पुलिस में रखा जाता है एज ए स्नीफर डॉग्स। इनको अगर कोई जैसे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है एरिया में, उसमें जो पॉल्यूशन के कण है 2.5 या 10, वो इनके अंदर जाके फेफड़ों में जाके वो सांस की उस यूनिट को ब्लॉक करते हैं जो ह्यूमंस में करते हैं, उसको एल्वियोलाई बोलते हैं। जब वो यूनिट ब्लॉक होती है तो ऑक्सीजन का जो बाहर से बॉडी में जाना चाहिए वो रुक जाता है, उसको हाइपोक्सिया वाली स्टेज हम बोलते हैं। तो उससे इरिटेशन बढ़ती है ब्रेन में, वो ह्यूमन में भी बढ़ती है और जो डॉग्स हैं उनमें कम से कम 100 टाइम्स ज्यादा बढ़ती है। ये जो चीज देखी गई है स्टडीज के जरिए, ये जो शहरी क्षेत्र हैं या जो ज्यादा पोल्यूटेड एरिया है उनमें देखी गई है। और इसका दूसरा जो वो आया है रीजन सामने, वो ये आया है कि जो एसी वगैरह चलते हैं, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह चलते हैं, उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो हमारी ओजोन लेयर को ब्रेक करके अल्ट्रावायलेट रेज को उन तक पहुंचाते हैं, हम तक पहुंचाते हैं, डॉग तक पहुंचाते हैं। तो वो अल्ट्रावायलेट रेज भी बहुत वो डॉग को सेंसिटिव करती है और उनको इरिटेट करती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज हो गया, पॉल्यूशन हो गया। तीसरा ये होता है कि जो अगर हमने वैक्सीनेट नहीं किया है डॉग को, वो भले पेट डॉग है या स्ट्रीट डॉग है, तो उसमें जो रेबीज के वो कीटाणु होते हैं जो पहले से ही उसमें स्टोर होते हैं, वो अगर आते हैं बाहर तो वो इरिटेबल हो जाते हैं। उसको हम एंसेफेलाइटिस बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। ये 3 कारण निकल के आए हैं जो डॉग को बहुत इरिटेट करते हैं और वो फिर अपना पराया नहीं देखते हैं और फिर सबको काटने लगते हैं। तो सब एक सवाल ये भी खड़ा होता है, पहले भी घरों में एसी चला करते थे, पहले भी पोल्यूशन बढ़ता था, लेकिन पहले इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आती थी। इस बार जो है ज्यादा आती है, जैसे आपने बताया स्टडीज में एसी चलना, पोल्यूशन बढ़ना, इस तरह की घटनाएं पहले भी हुआ करती थी। तो इस बार ऐसा मतलब क्या कुछ विशेष है? इस बार ही मतलब गुस्से में आ जाना और हमला कर देना किसी के ऊपर? नहीं, ये इस बार वाली बात नहीं है, क्योंकि चीज को सिर्फ छापा गया कि डॉग इतने एग्रेसिव हो रहे हैं, लेकिन क्यों एग्रेसिव हो रहे हैं किसी ने इसकी छानबीन नहीं की। अब अगर आप जैसे हम गांव के रहने वाले हैं, गांव में हम देखते हैं वहां कोई एसी ज्यादा नहीं चलते हैं, वहां ज्यादा पोल्यूशन नहीं होता है, तो वहां जो पेट डॉग होते हैं वो आराम से घरों में रहते हैं और कोई काटते नहीं है, या जो स्ट्रीट डॉग हैं वो भी नहीं काटते हैं। तो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जब हमारे जो गांव में डॉग हैं या जहां पॉल्यूटेड एरिया नहीं है वहां पर डॉग हैं, वो अगर काट नहीं रहे हैं तो फिर शहर वाले या जहां पॉल्यूशन है वो क्यों काट रहे हैं। तो ये स्टडीज हैं जो बाहर हुई हैं, कैलिफोर्निया में हुई हैं और जो हुई हैं विदेशों में स्टडीज, क्योंकि इंडिया में ऐसी स्टडीज कम होती हैं। तो जो स्टडीज हुई हैं उनसे ये सब चीजें सामने आई हैं। तो सब मौसम में परिवर्तन होने लगा है, सर्दियों का मौसम बस कुछ ही दिनों में आना है। और आपने की हमारी बात हुई थी कि सर्दियों के मौसम में पोल्यूशन बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है और एग्रेसिव होंगे डॉग्स। उसको लेकर क्या सजेशन आप
हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहिए? मैं ये सजेशन देना चाहूंगा, जैसे जैसे अब सर्दी बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ेगा, और उसके साथ साथ इन दिनों में भी, पहले तो ये होता था कि पंखे चलाने की नौबत भी नहीं आती थी, लेकिन अभी भी एसी चल रहे हैं, तो हम लोग इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, तो अपने आप को हमें इन चीजों से बचना है। हम जैसे एसी वगैरह ना चलाएं इन दिनों में, और उसके साथ साथ हम मास्क पहने, या जो हमारा डॉग है उसको मजर पहनाएं, और उसको भी हम एक उसमें हल्का कपड़ा डाल सकते हैं जिससे फिल्ट्रेशन हो जाए एयर का, अगर उसको हम घूमने ले जा रहे हैं। एक तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। दूसरा चीज हमें ध्यान रखना है कि क्या हमारा पेट वैक्सीनेटेड है और ठीक से वैक्सीनेशन उसका हुआ है, या कोई ऐसी चीज है कि उसको इरिटेट कर रही है बार बार। तो इन सब चीजों को हमें ऑब्जर्व करना है, और जो हमारे डॉग हैं एज पर रूल हमें उसका रजिस्ट्रेशन करना है, उनको बताना है कि हमारा पेट जो भी उसकी वैरायटी है वो हमें एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहिए, उसको छुपाने की कोई बात नहीं है। जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं उनके लिए हम सब मिलके, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह ये काम नहीं कर सकता है, जो हम लोग हैं, हम लोगों को मिलके उसमें उनका अगर इम्यूनाइजेशन कराएं तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। वो हम लोगों का ध्यान रखते हैं और हम लोगों को सेफ रखते हैं। कोई अनजान आदमी आता है तो वो कम से कम भौंकते हैं, या कोई भूकंप वगैरह आता है उसकी सूचना पहले दे देते हैं, कोई ऐसी चीज आने वाली है तो उनको भी मतलब हटाना नहीं चाहिए, उनको हम मार नहीं सकते हैं, वो जीव हैं। तो इन सब चीजों पे हमें काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये नाक कान गले के विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया आजकल जो डॉग है वो एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं, उसकी क्या वजह, उसके 3 रीजन डॉक्टर साहब ने साफ तौर पर बताया, किस तरह से आप अपने पेट डॉग की केयर कर सकते हैं, स्ट्रीट डॉग की केयर कर सकते हैं, वो डॉक्टर साहब ने साफ तौर पर बताया। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।